आज हम लोग डॉक्टर एस के सिंह के बुक से क्लास 11th का एक फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन बनाएंगे। देखते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन है और हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। बैलेंस ऑफ ए के सराफ प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2017 and a balance sheet on that date, यानी 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए हमको ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। तो देखते हैं हम लोग क्या क्या डाटा इसमें दिया गया है, कौन कौन सा डाटा है यहाँ, उसके आधार पर हम लोग यहाँ बनाएंगे। तो देखते हैं क्या कौन कौन सा डाटा है। ट्रायल बैलेंस में ये ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 2017 को दिया हुआ है, जिसमें हमारे पास है स्टॉक 1/4/2016 को 6400 रुपया, परचेज दिया हुआ है 1,28,000 और सेल दिया हुआ है 1,75,000। उसके बाद है रिटर्न इनवर्ड एंड आउटवर्ड, यानी परचेज रिटर्न है 480 रुपया और सेल्स रिटर्न है 1200 रुपया। उसके बाद दिया हुआ है सैलरी एंड वेजेज 25,000 रुपया। उसके बाद कैरेज ऑन परचेज है 1200 रुपया, कैरेज ऑन सेल है 1500 रुपया, एडवर्टाइजमेंट है 2400 रुपया। उसके बाद इंटरेस्ट CR में दिया हुआ है 620 रुपया। उसके बाद बिल्डिंग है 50,000 रुपया। उसके बाद है मशीनरी एंड टूल्स है 15,000 रुपया। लीगल एक्सपेंसेस है 20,000 रुपया। कैपिटल का अमाउंट दिया हुआ है 75,000 रुपया। सन्ड्री डेप्टर्स एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स है, तो सन्ड्री डेप्टर्स 12,000 रुपया हो गया और सन्ड्री क्रेडिटर्स 15,000 रुपया हो गया। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम सेल्फ दिया हुआ है 800 रुपया। कैश एट बैंक दिया हुआ है 25,000। कैश इन हैंड 10,000। कमीशन दिया हुआ है CR में 20,000 और इनकम टैक्स दिया हुआ है 1,350 रुपया। पोस्टेज एंड स्टैंप दिया हुआ है 150 रुपया। अप्रेंटिस प्रीमियम का दिया हुआ है 4,400 रुपया और वाइफ लोन है 10,000 रुपया। उसके बाद हमें दिया हुआ है स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2017 15,000 रुपया, यानी क्लोजिंग स्टॉक हमको 15,000 रुपया दिया हुआ है। उस डाटा के आधार पर हम लोग बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ए के सराफ फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 को। इसमें हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। DR साइड और CR साइड हम लोग लिखे हैं। पार्टिकुलर्स अमाउंट ओपनिंग स्टॉक हमारे पास है 1/4/2016 को 6400 रुपया। टू परचेज 1,28,000 है, उसमें से हम लोग परचेज रिटर्न कर दिए हैं 480 रुपया। तो 1,28,000 में से 480 रुपया लेस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1,27,520 रुपया। उसके बाद हम लोग दिखाते हैं टू कैरेज ऑन परचेज का अमाउंट 1200 रुपया दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सेल में, तो सेल में बाई सेल है 1,75,000, उसमें से सेल्स रिटर्न कर देते हैं 1200 रुपया, तो हमारा लेस करके आ जाता है 1,73,800 रुपया और बाई क्लोजिंग स्टॉक है 15,000 रुपया। तो ये हमारा CR साइड का अमाउंट हो गया और ये DR साइड का अमाउंट हो गया। तो देखते हैं किस साइड ज़्यादा अमाउंट है, तो CR में ज़्यादा अमाउंट है। टोटल जोड़ते हैं तो 1,88,800 रुपया। सेम अमाउंट हम DR में दिखा देते हैं 1,88,800। DR के टोटल अमाउंट को हम लोग घटा देते हैं तो हमारे पास बैलेंस बच जाता है 53,680 रुपया। उसको हम लोग दिखा देते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू P&L अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट को। तो अब हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट में देखते हैं, तो जो हमारा ये 53,680 रुपया ग्रॉस प्रॉफिट था उसको PL में ट्रांसफ़र कर दिए। बाई ग्रॉस प्रॉफिट बाई BD लिखते हैं या हम यहाँ लिख सकते हैं ट्रांसफ़र फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ये 53,680 रुपया
उसके बाद पीएल के डीआर में क्या क्या जाता है, तो टू सैलरी एंड वेजेस दिया है 25,000 रुपया, वो हम दिखा देंगे। टू कैरेज ऑन सेल 1,500 रुपया दिखा देंगे। टू एडवर्टाइजमेंट 2,400 रुपया दिखा देंगे। टू लीगल एक्सपेंसेस 500 रुपया दिखा देंगे। और टू पोस्टेज एंड स्टैम्प 150 रुपया वो दिखा देंगे। अब देखते हैं सीआर साइड में क्या क्या अमाउंट जाता है। तो सीआर साइड में है बाई कमीशन सीआर में दिया हुआ है 20,000 रुपया था, हम लोग उसको दिखा देंगे। इंटरेस्ट का अमाउंट सीआर में दिया था 620 रुपया, वो दिखा देंगे। और अप्रेंटिस प्रीमियम का अमाउंट 4400 रुपया दिया था 4,400, वो दिखा देंगे। अब देखते हैं किस साइड हमारा अमाउंट ज़्यादा है, सीआर साइड या डीआर साइड। तो सीआर साइड में अमाउंट ज़्यादा है तो हम लोग दिखा देंगे 78,700 रुपया। और सेम अमाउंट हम लोग डीआर साइड में लिखते हैं 78,700 रुपया। अब डीआर के टोटल अमाउंट को घटा देते हैं। डीआर के टोटल अमाउंट को घटा देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 49,150 रुपया। ये हमारे लिए नेट प्रॉफिट हो जाता है। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, हम इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं नेट प्रॉफिट को। अब देखते हैं हम लोग बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। तो बैलेंस शीट के लिए वही फॉर्मेट होता है, बैलेंस शीट ऑफ AK सराफ एज ऑन 31 मार्च 2017, यानी 2017 को हम लोग 31 मार्च को बनाएंगे बैलेंस शीट। देखते हैं क्या होता है इसमें। तो इसमें सबसे पहले कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड होता है, दूसरा एसेट्स एंड प्रॉपर्टी साइड होता है। तो कैपिटल एंड लायबिलिटीज में हम लोग सबसे पहले कैपिटल दिखाते हैं, 75,000 रुपया दिया हुआ है। उसमें से हम लोग लेस कर देते हैं ड्रॉइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम सेल्फ, इसको लेस कर देते हैं ये 800 रुपया। तो हमारा बच जाता है 74,200 रुपया। उसमें हम लोग जो नेट प्रॉफिट यहाँ आया था 49,150, उसको हम लोग यहाँ ऐड कर देते हैं कैपिटल में 49,150 को। तो हम लोग का टोटल अमाउंट आ जाता है 1,23,350। उसमें से लेस कर देते हैं इनकम टैक्स को 1,350 रुपया। इनकम टैक्स को लेस करने के बाद हमारे पास टोटल जो कैपिटल बच जाता है ऐड लेस करने के बाद 1,22,000 रुपया। वाइफ लोन हमारे लिए लोन है तो 10,000 रुपया वो दिखा देंगे लायबिलिटीज़ में। और सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट है 15,000 रुपया, वो दिखा दे रहे हैं। तो हमारा टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड टोटल अमाउंट आ जाता है 1,47,000। तो टोटल जोड़ के यहाँ दिखा दिया। अब हम लोग देखते हैं एसेट साइड में क्या क्या आता है। तो एसेट साइड में सबसे पहले हम लोग बिल्डिंग दिखा रहे हैं, बिल्डिंग दिखाएंगे 50,000 रुपया का, फर्नीचर 15,000 रुपया, मशीनरी एंड टूल्स 20,000 का, क्लोजिंग स्टॉक 15,000 रुपया, सन्ड्री डेप्टर्स 12,000, कैश एट बैंक है 25,000 रुपया और कैश इन हैंड है 10,000 रुपया। तो टोटल ये हमारा डीआर साइड का एसेट साइड का टोटल अमाउंट जोड़ने के बाद हमारे पास आ जाता है 1,47,000। तो एसेट और लायबिलिटी साइड दोनों इक्वल हो गया है। इसका मतलब समझते हैं कि हमारा बैलेंस शीट बिल्कुल सही है और हमने जो बनाया है वो सही है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको